जुड़े हुए हैं। अली, इस पूरे नेटवर्क को खंगालने की अब कोशिश हो रही है। 11 शूटर्स की गिरफ्तारी हो गई है, उनके बैकग्राउंड को खंगाला जा रहा है। क्या किस तरह की डिटेल्स उनसे अवेलेबल हो पाई हैं, क्या जानकारी है आपके पास? देखिए सोनल, ये पूरी घटना 31 जनवरी के दिन रोहित शेट्टी के आवास पर फायरिंग करने के बाद अंजाम दी गई थी और दहशत की मंशा से ही पूरी नीति अपनाई जा रही है, क्योंकि अब गैंगस्टरों को कहीं ना कहीं लग रहा है, जिस तरह से सरकार लगातार एक्शन में आकर मुठभेड़ की प्रक्रिया अपना रही है, ऐसे में अब गैंगस्टर अपना वर्चस्व कायम करने के लिए तमाम देश की बड़ी सेलिब्रिटियों को निशाना बना रहे हैं, रंगदारी के लिए फ़ोन कर रहे हैं। तो इसी के चलते रोहित शेट्टी के आवास पर फायरिंग की गई थी। लेकिन जिस तरह से फायरिंग की गई उसके बाद सीसीटीवी कैमरे खंगाले गए। मुंबई क्राइम ब्रांच ने दिल्ली के स्पेशल सेल से मदद ली और तमाम साक्ष्य इकट्ठे करते हुए अब 5 लोग गिरफ्तार कर लिए थे। लेकिन बड़ा अपडेट ये है कि आज इस पूरे मामले में 6 लोगों की गिरफ्तारी और हुई है। यानी कि ये पूरे जो गैंग है वो लॉरेंस बिश्नोई गैंग है। और सबसे बड़ी बात यह है कि नोएडा के सालारपुर का एक व्यक्ति रहने वाला है, 3 लोग उत्तर प्रदेश के आगरा के रहने वाले हैं जिन्होंने इस पूरी घटना को अंजाम दिया था। 2 और हरियाणा से गिरफ्तार किए गए। यानी कि आप समझ सकती हैं सोनल, ये पूरा जो नेटवर्क है वो हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश के आसपास ही निकल कर आ रहा है। यानी कि जो लॉरेंस बिश्नोई गैंग है उसके गुर्गे सक्रिय सदस्य वो आसपास के राज्यों में ही पूरी तरह से एक्टिव हैं। और ये हम नहीं, ये पुलिस की जो बताई हुई थ्योरी है वो हम बता रहे हैं। पुलिस का साफ तौर पे कहना है कि उत्तर प्रदेश के आगरा से 3 हैं, एक नोएडा के सालारपुर से है और 2 हरियाणा से गिरफ्तार किए हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने फायरिंग की घटना को अंजाम दिया था। इसके बाद लगातार घटनाएं सामने आ रही हैं। फायरिंग की घटना लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरफ से दी जा रही हैं, चाहे वो सलमान खान के जीजा हों, खुद रणवीर सिंह हो, रोहित शेट्टी हो, ये तमाम बड़ी देश की सेलिब्रिटी हैं बॉलीवुड की, जिनको लगातार धमकियां दी जा रही हैं और उनसे वसूली की मांग की जा रही है। हम पूरी एक लंबी फहरिस्त देख रहे हैं। इससे पहले भी कई ऐसी घटनाएं सामने आई हैं जब जो बॉलीवुड सेलिब्रिटीज हैं उनको धमकी दी गई है। क्या ये जो अभी तक खुलासे हो रहे हैं, जो अभी तक डिटेल सामने आ रही हैं, आपको लग रहा है कि मामला कोई इंटरकनेक्टेड नजर आ रहा है? जिन लोगों की गिरफ्तारी हुई है उनका पहले के लोगों के जो इंसिडेंट्स हैं उनसे भी कोई ताल्लुक नजर आ रहा है अभी तक की जो डिटेल्स आई हैं? देखिए सोनल, बिल्कुल शुरुआती तफ्तीश जो निकल के आई है पुलिस की, उसमें साफ ये जाहिर है कि ये लॉरेंस बिश्नोई गैंग के लिए ही काम करते हैं। हालांकि लॉरेंस बिश्नोई खुद इस वक्त गुजरात की साबरमती जेल में बंद है, लेकिन बावजूद इसके भी उसका वर्चस्व, उसका खौफ कायम होने का काम नाम नहीं ले रहा, बल्कि रात दिन उसका खौफ बढ़ रहा है। इसी के मद्देनज़र ये पूरी टीम है जो कि उत्तर प्रदेश, खासकर NCR, राजस्थान, हरियाणा, गुजरात और पंजाब, ये 5 राज्य ऐसे हैं जहां पर पूरी तरह से लॉरेंस बिश्नोई गैंग का वर्चस्व कायम है। इसी के चलते लगातार जो टीमें हैं, खासकर क्राइम ब्रांच टीम जो मुंबई की है या दिल्ली की स्पेशल सेल, वो मिलकर काम कर रही हैं और किसी भी हाल में इनकी कमर तोड़ी जाए गैंगस्टरों की, इसकी तैयारी कर रहे हैं। लेकिन सवाल यही है कि जब घटना हो जाती है उसके बाद ही पुलिस एक्शन में आकर तमाम उन गुर्गों को गिरफ्तार करती है, लेकिन अभी तक किसी मेन सदस्य तक पुलिस नहीं पहुंच पाई है, जो पहुंचना बेहद ज़रूरी है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए अली। और खबरों में आगे बढ़ेंगे। ईरान पर कभी भी बड़ा हमला कर सकता है अमेरिका, कभी भी US आर्मी को